आज हम लोग पढ़ रहे हैं संधि। हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि। यह समास की तरह यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको आज पढ़ा रहे हैं। तो संधि भी मैट्रिक, इंटर, बीए, कमीशन हर जगह पूछता है यह भी, इसलिए इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िए, तैयारी कीजिए। तो संधि का मतलब क्या है? संधि मतलब है दो चीजों का जुड़ना, उसको कहते हैं संधि। तो इसी तरह जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? संधि। तो इसके परिभाषा कहते हैं तो दो शब्दों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वर्णों के आपस में मिलने से जो संधि होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर और व्यंजन या दो व्यंजनों के मिलने से जो संधि बनते हैं उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर, व्यंजन और एक विसर्ग के मिलने से जो संधि बनते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं संधि। आज हम लोग देख रहे हैं संधि, 2-3 क्लास चलेगा इसका। तो एक करते हैं संधि, देखते हैं संधि। दो अक्षरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। जैसे रमा जोड़ इस रमेश, जैसे रमा प्लस इस रमेश। यहां पर दो मिला और इस हो गया रमेश। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। पाठ जोड़ शाला, पाठशाला। तो इस क्या हो गया? संधि हो गया। तो अब देखते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। एक में स्वर संधि, दो में व्यंजन संधि, और 3 में विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसका परिभाषा देखते हैं। दो स्वर्णों के मेल से जो संधि बनते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर और व्यंजनों के मिलने से जो संधि बनती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर, व्यंजन और विसर्ग के मिलने से जो संधि बनते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो हम लोग इसको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि 3 संधियां, 3 दिन हम लोग पढ़ेंगे इसको। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक स्वर संधि। स्वर संधि
दो स्वरों के मिलने से जो संधि बनते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों को मिलने से दो स्वरों के मिलने से जो संधि बनते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। यहाँ पे दो स्वर आ और अ मिला, तो हो गया आलय। दो स्वर के मिलने से बना, यहाँ पर आ प्लस आ मिला और आ हुआ, आ और आ मिलके आ हो गया, ये हो गया विद्यालय। जैसे रमेश, रमा प्लस इस बना रमेश। तो यहाँ पर आ और ई मिला और बन गया ए, रमेश। ए बन गया, हो गया रमेश। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये हो गया स्वर संधि। अब हम देखेंगे स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, उन भेदों को हम लोग देखते हैं और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के 5 भेद और इसको एक एक करके सभी को हम डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।